नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग का उत्तर पूर्वी तिब्बतन सेटलमेंट की आधिकारिक यात्रा के साथ थुपचो गाजेलिंग मठ की नए सभागार के उद्घाटन समारोह में भाग ली। काल्युन थर्लम डोलमा ने काल्युन त्रिसुर प्रोफेसर समदोंग रिम्पोचे के 85वें जन्म दिवस समारोह को संबोधन। काल्युन नोर्जिन डोलमा ने 79वें संयुक्त राष्ट्र आम सभा में 15 देशों द्वारा तिब्बत के अंदर मानवाधिकार उल्लंघन पर बयान के लिए आभार प्रकट की। निर्वासित तिब्बती संसद के संसदीय प्रतिनिधि मंडल का यूरोप में तिब्बत हिमायत अभियान। तिब्बत संग्रहालय द्वारा तिब्बत के नदियों पर अस्थायी फोटो प्रदर्शनी का आयोजन। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। परम पावन दलाई लामा जी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पत्र लिखकर राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि वह लंबे समय से लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के चैंपियन के रूप में अमेरिका का प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया अमेरिका के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और नेतृत्व से बहुत उम्मीद रखते हैं। तिब्बती लोगों और मुझे अपने प्राचीन बौद्ध संस्कृति की रक्षा और संरक्षण के प्रयास में संबंधित अमेरिकी राष्ट्रपतियों और अमेरिकी लोगों का समर्थन प्राप्त करने पर गर्व है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने तथा विश्व में शांति में योगदान देने के लिए आने वाले अनेक चुनौतियों का सामना करने में आपकी सफलता की कामना की है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग 2 से 11 नवंबर 2024 तक उत्तर पूर्व स्थित तिब्बतन सेटलमेंट जैसे तेंजिंगांग, बोमडिला, तवांग, शिलोंग तथा गांगटोक के आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं। 3 नवंबर को सिक्योंग पेम्बा का तेंजिंगांग तिब्बतन सेटलमेंट पहुंचने पर तिब्बती कल्याण अधिकारी राप्तेन त्सरिंग, स्थानीय विधानसभा अध्यक्ष, ग्युते मठ के प्रतिनिधि तथा तिब्बती लोगों ने हार्दिक स्वागत की। तिब्बती लोगों को संबोधन में सिक्योंग ने 16वीं कक्षा की नीति, मध्यम मार्ग दृष्टिकोण, तिब्बत का वैश्विक महत्व आदि विषयों के बारे में परिचय दिया। यात्रा के दौरान सोमवार को तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुक परंपरा के आध्यात्मिक गुरु गांडेन ट्रिपा लोब्सांग तेंजिन ने मुख्य अतिथि के रूप में बोमडिला स्थित थुपचो गाजेलिंग मठ के नए सभागृह के उद्घाटन व अभिषेक समारोह को संबोधित किया था। समारोह को सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग, निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल, सांसद अटुक छेतिन, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चोना मेन, लोकसभा सांसद टापिर गाव तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रिंचेन लामो ने भाग लिया था। इस अवसर पर सभागार के संस्थापक गुरु रिम्पोचे ने स्वागत भाषण दी। इसके साथ ही गांडेन ट्रिपा ने परम पावन दलाई लामा जी के संदेश प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्बा ने इस मठ के संक्षिप्त इतिहास के बारे में बताते हुए मठ के द्वारा शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थानीय समुदाय को विभिन्न प्रकार से लाभ पहुंचाने के लिए सराहना किया है। इसके अलावा उन्होंने तिब्बतियों और मेन लोगों के बीच ऐतिहासिक और दीर्घकालिक आध्यात्मिक संबंध पर अपनी बात रखी। समारोह के बाद सिक्योंग ने बोमडिला, गाछम,
दिरांग और तवांग में रह रहे तिब्बती समुदाय के लोगों से मुलाकात की। अपने भाषण में उन्होंने परम पावन दलाई लामा जी के नेतृत्व में तिब्बत मुक्ति साधना और तिब्बती लोगों की कल्याण में कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता पुष्टि की। सिक्योंग का तवांग पहुंचने पर उन्होंने गांधीनम के ल्हासे मठ का दर्शन किया। 7 नवंबर को बागडोगरा हवाई अड्डा आगमन पर कालिम्पोंग, दार्जिलिंग एवं गांगटोक सेटलमेंट के तिब्बती कल्याण अधिकारियों के साथ भिक्षुओं और तिब्बती जनता ने हर्षोल्लास के साथ स्वागत की। इस मंगलवार मेवेन चुगलाक पेटिन स्कूल ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के पूर्व काल्युन ट्रिपा प्रोफेसर सामतोंग रिम्पोछे का 85वें जन्म दिवस समारोह का आयोजन किया था। समारोह को शिक्षा काल्युन थारलम डोल्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग ली। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने प्रोफेसर सामतोंग रिम्पोछे के दीर्घायु और उनके द्वारा निर्वासित तिब्बती समुदाय में योगदान, विशेष रूप से स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण भागीदारी के सम्मान में एक गीत प्रस्तुत की। अपने संबोधन में काल्युन थारलम डोल्मा ने तिब्बती शिक्षा में प्रोफेसर रिम्पोछे के योगदान का संक्षिप्त विवरण करते हुए बुनियादी शिक्षा नीति के तहत समग्र शिक्षा प्रदान किए जाने के बारे में जानकारी दी। साथ ही काल्युन ने रिम्पोछे के तिब्बती राजनीति और प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान पर भी प्रकाश डाला है। साथ ही साथ तिब्बती कला संस्थान में ह्ला चैरिटेबल ट्रस्ट ने प्रोफेसर सामतोंग रिम्पोछे की 85वीं जयंती मनाई गई थी। समारोह को मुख्य अतिथि निर्वासित तिब्बती संसद के उपाध्यक्ष डोल्मा त्सिरिंग, सम्मानित अतिथि गेशे ल्हागदोर आदि के उपस्थिति से शोभा बढ़ाई गई है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, जापान, लिथुआनिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन तथा यूनाइटेड किंगडम द्वारा तिब्बत के अंदर हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन पर संयुक्त बयान जारी करने के लिए गहरी प्रशंसा व्यक्त किया है। अपने संदेश में सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के काल्युन नोर्जिन डोल्मा ने ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में 15 देशों के मजबूत गठबंधन द्वारा तिब्बत मुद्दे पर महत्वपूर्ण भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह समर्थन एक सार्थक कदम है। फिर भी हम जानते हैं कि पीआरसी सरकार के औपनिवेशिक कब्जे के तहत तिब्बतियों के सामने आने वाली लगातार चुनौतियों और मानवाधिकार उल्लंघन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया जाना बाकी है। निर्वासित तिब्बती संसद के 2 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने यूरोप का तिब्बत हिमायत अभियान शुरू किया था। सांसद यूट्यू उकात्सांग और सांसद त्सिरिंग ल्हामो ने जर्मनी और चेक गणराज्य का 2 से 8 नवंबर तक आधिकारिक यात्रा किया था। जर्मनी पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल ने जर्मन विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने जर्मन द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में तिब्बत मुद्दे पर समर्थन देने के लिए आभार प्रकट की। साथ ही जर्मनी यात्रा के दौरान उन्होंने तिब्बत पर जर्मन संसदीय समूह के अध्यक्ष माइकल ब्रैंड, चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन के उपाध्यक्ष पीटर हेट, सांसद फ्रैंक मुलर, मानवाधिकार के प्रवक्ता मारिया क्लैन तथा विदेश नीति संबंधित सदस्यों के साथ मुलाकात की। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बत समर्थक व दाताओं जैसे इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत, फ्रेडरिक नॉमन फाउंडेशन तथा अन्य संस्थाओं के प्रमुख के साथ तिब्बत के अंदर गंभीर स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं
अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के अंतर्गत तिब्बत संग्रहालय ने तिब्बत के नदियां पर आज से 3 महीने तक चलने वाली एक अस्थायी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। इस फोटो प्रदर्शनी का शीर्षक है रिवर्स ऑफ द स्काई ग्लेशियर्स टू वैलीज। फोटो प्रदर्शनी के उद्घाटन निर्वासित तिब्बती संसद के उपाध्यक्ष डोल्मा त्सरिंग ने किया था। यह फोटो प्रदर्शनी नवंबर महीने से फरवरी तक चलेगा। हमारे सभी दर्शक तिब्बत के पर्यावरण संबंधित फोटो प्रदर्शनी का तिब्बत संग्रहालय में आनंद ले सकते हैं। इस फोटो प्रदर्शनी के संबंध में तिब्बत संग्रहालय के निर्देशक तेंजिन तोप्तेन का यह कहना है कि हमने जो ये एग्जीबिशन जो स्टार्ट किया है वो सिर्फ तिब्बती के लोगों के लिए नहीं, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, मैं कहता हूँ कि पूरा दुनिया के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज कि हमारे हर साल जो है COP29 आज इस बार शुरू होने वाला है, उसमें भी अभी 30 साल हो गया है, फिर भी तिब्बत के बारे में, तिब्बत के एनवायरनमेंट के बारे में क्या बोलते हैं बोलचाल बहुत कम है। तो ये क्यों है, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। तो इसके कारण जो है हमने जो अभी इधर प्रदर्शन कर रखा है वो तिब्बत के अंदर के जो रिवर्स है उसके बारे में, उसके ऊपर चाइना क्या क्या कर रहा है उसके बारे में है। तो मैं चाहता हूँ कि इस माध्यम के द्वार से जितना भी इंडियन निवासी और हमारे तिब्बत का फ्रेंड्स सब जो है इधर आके और इसको जो है समझ ले, इसको जो है पूरा दुनिया में प्रचार करे, यही हमारा क्या बोलते हैं मेन उद्देश्य है। और हमारे अभी जो ये एग्ज़िबिशन है इसमें एक चीज़ जो है जो हमारे फ्रेंड्स है वो विदेश में भी है बहुत सारे, तो वो लोग जो है हमारे अभी ऑनलाइन हमने एक इंटरेक्टिव बनाया, उसमें जो है अब तिब्बत के 7 महान नदियों जैसे वेस्ट में हमारा सतलज है, इंदस है, ब्रह्मपुत्र है, और हमारे ईस्ट में जो है ये येलो यांगत्से, मेकोंग, साल्विन, ये 7 नदियों के बारे में आप इंटरेक्टिव के दौरान जो है उसको समझ सकते हो, उसको जो है लाभ उठा सकते हो। और हमारा इंटरेक्टिव का जो वेबसाइट है वो tibetmuseum.org/rivers of the sky ये है। तो उसको आप देखोगे तो आपको जो है पूरा नदी के बारे में थोड़ा सा आपको जो है विज्ञान मिलेंगे। और मैं चाहता हूँ ये जो है आपका पहला कदम होना चाहिए इस महान टॉपिक के ऊपर। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।